पाँच तीन चार पाँच बड़ी बड़ी खवातीन जो मजबूत है और डांडी और उसमें इतनी मजबूत औरतों का एक प्ले में जमा हो जाना कैसा रहा। तो ये अनयूजुअल है हमारी। आई थिंक ये राइटर का कमाल है ज्यादा। यासरा के साथ काम करने में सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे ज्यादा मजे की बात ही यही है कि यासरा एक एक बात डिस्कस करती है आपके साथ। आपकी और हाजरा की डायनामिक्स हमारी वैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग और वो नजर आ रहा है display। और जब वो गूज बम्स हो रहे थे जब वो ऐसे कहती थी ना, मुझे गुस्सा आता था। फिर देखती थी ऐसे ना करके कि मतलब खुद भी कहती थी मैं क्या बोल रही हूँ। जनाब शनाज की स्टार कास्ट से हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है मेरी पर्सनल फेवरेट, आप सबकी तो हैं लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट दी सानिया सईद। सानिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। अच्छा सानिया, ये बताइए कि शनाज के हवाले से चूँकि हम बात कर रहे हैं, आप तो हर करती ही रहती हैं, जैसी आप हैं वैसी उस पर भी नज़र आ रही हैं। बहुत एक मजबूत खातून अपने इरादों में, अपनी ख्यालात में। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका कैरेक्टर है, अभी 3-4 किस्तों में ही सिर्फ आपका किरदार ही नहीं, बाकी सारे किरदार को इतने शेड्स नजर आ रहे हैं। एज अ व्यूअर थोड़ी सी देर आपको लगता है कि इतने ट्विस्ट, ये चीजें डिस्कस हुई थी जब आप और डायरेक्टर यासरा से भी हम बात कर रहे थे? तो यासरा के साथ काम करने में सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे ज्यादा मजे की बात ही यही है कि यासरा एक एक बात डिस्कस करती है आपके साथ। बेहतरीन आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, फिर आप स्क्रिप्ट बार बार पढ़ते हैं तो उसमें और चीजें निकलती रहती हैं। तो आप किसी वक्त भी यासरा को फोन कर सकते हैं, वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, वो आपको जवाब देगी। तो बहुत चीजें पहले डिस्कस हुई और ये इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स जो 3-4 किस्तों में ही आ गए हैं, बिकॉज इतना सिंपल प्लॉट नहीं है ना। नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर्स बिल्कुल शुरू में 5 मिनट आपको जैसे कैरेक्टर्स नजर आते हैं, 5 मिनट के बाद वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। बहुत मुख्तलिफ सा शेड आ जाता है। उनका पूरा कंपोजर, उनकी रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स सब बिखर जाती है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ी ट्रिकी चीज भी थी। उसका पूरा प्लॉट का क्रक्स वही है, वो एक जो मेसीनेस है ऑफ द रिलेशन। और वो तो हो ही नहीं सकती डिस्कस किए बगैर, गुफ्तगू किए बगैर। तो ना सिर्फ पहले डिस्कस होती थी, हर वक्त डिस्कस होती थी, सेट पर भी। अच्छा, अब आपकी और हाजरा की डायनामिक्स, इससे पहले अगर नाज़रीन आपको भी याद होगा, आप दोनों का जो एक आया था प्ले, मुझे याद है वहाँ तो इक्वेशन बिल्कुल ही कोई बहुत ही वो कहते हैं ना, वो लंबी वाली इक्वेशन होती है जो फिजिक्स की, जो सॉल्व नहीं हो रही, बहुत खराब वाली बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक बिल्कुल डायनामिक्स मुख्तलिफ है ना, कैसा रहा? वो करने में मुश्किल हुई थी हमें, क्योंकि हमारी वैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसे ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग, और वो नजर आ रहा है। आई थिंक इट हेल्प्स जब आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हो, तो वो जो इमोशंस, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस भी हैं, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन भी नहीं है इन लोगों का। सही है, वो नॉर्मल माँ बेटी वाला रोल नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आल्सो, तो जो नॉर्मली हमारे यहाँ लिखे जाते हैं। तो अच्छा होता है अगर आपकी पहले से बॉन्डिंग इस तरह की हो जहाँ आप खेल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को। तो और दूसरा एक्टर तंग ना पड़े उससे, सामने वाला उतना ही रिस्पॉन्सिबल भी हो। एग्जैक्टली। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी आप आगे और बहुत कुछ देखेंगे। वो तो आगे तो हम इसीलिए ना बहुत ज्यादा कहते हैं ना, तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने अभी यासरा से भी ये बात की, विमेन सेंट्रिक प्ले है आप लोगों का ना, मतलब 5 बड़ी बड़ी खवातीन जो मजबूत है, डांडी और अभी तो शमीम आपस से मुलाकात नहीं हुई आपकी, तो अब वो उनका 4 किस्तों के बाद ही जो खतरनाक वाला रोल आ रहा है। तो ये कैसा है, मतलब एक ना सिर्फ ये कि विमेन सेंट्रिक है, बल्कि ये कि सारी खवातीन बहुत मजबूत, उसमें इतनी मजबूत औरतों का एक प्ले में जमा हो जाना कैसा रहा? तो ये अनयूजुअल है, हमारे होता नहीं है इतना। हाँ, तमाम खवातीन को इतना एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होता है ना कि यानी इतनी सारी खवातीन जो सारी एम्पावर्ड है और बहुत ओपिनियनेटेड है और एक घर में रहती है, वरना एक आधी तो कोई होती है ना जो बेचारी सबमिसिव सी होती है, अमन से भी रहती है, अमन से रहती है। तो आई थिंक ये राइटर का कमाल है ज्यादा। मैं हमेशा ये क्रेडिट देती हूँ, और बाकी प्लेस भी अगर आप ग्रीन के देखें, 22 कदम देखें, आप काबली पुलाव देखें, राइटर के अपने पर्सपेक्टिव पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किरदारों को ज़िंदगी में और किसी मखसूस वाक़े में या किसी मखसूस इवेंट में, किसी सिचुएशन में वो किरदारों को किस तरह देखता है और उन्हें दिखाता कैसे। तो आदर्श आई थिंक हिमसेल्फ
sees women as very empowered, strong people. सही। तो वो उसके कैरेक्टर्स में झलकता है। और देन यासरा, तो फिर यासरा है वो उन चीज़ों का। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि दे आर एम्पावर्ड, और ये भी है कि मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट स्टिल वो कहते हैं ना पुरअमन बकाए बाहमी वाला उसूल है कि स्टिल अगर आपका और मेरा ओपिनियन डिफर कर रहा है, लेकिन उस ड्रामे में ये नहीं है कि हम खाने को दौड़ रहे हैं एक दूसरे को, ये वाली चीज़ नहीं है। तो ये कितना, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ जहाँ लड़ने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लड़ना चाहिए, लेकिन हर तरह की लड़ाई और हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट के कुछ आदाब होते हैं और जवाबित भी होते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह मैं अपने शौहर से लड़ सकती हूँ, उस तरह मैं अपनी सास से नहीं लड़ सकती। ना मुझे लड़ना चाहिए, चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और ना ही मैं उस तरह अपनी बेटी से लड़ सकती हूँ, चाहे बात कितनी भी हर बड़ी। रिश्ते के अपने एक डायनामिक्स अलग हैं, उसके अपने जवाबित हैं, तो उनके अंदर ही रहते हुए आप वो लड़ाई लड़ेंगे। बात पुरजोर तरीके से कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीजी से कही जाएगी। चीखना जरूरी नहीं, चीखना भी और लहजा भी। जैसे मुझे अच्छा लगता है अपना और शमीम आपा का। शायद शमीम आपा क्यों नहीं है, मैं इतना मिस कर रही हूँ उनको। उनको जरूर होना चाहिए था, बिकॉज शी इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, बिकॉज शी इज द रियल एंटेगनिस्ट, राइट। वो हैं जो उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, और वो हैं जिन्होंने कहा कि सब नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठा लाया। कोई तो शख्स था या शायद कुछ पता नहीं अब भी है जिसको पता होगा कि मेरी माँ कौन है। कोई फेंक गया था, हम उठा लाए। ये अल्फाज है उनके, पता नहीं कहाँ मतलब। और जब वो गूज़ बम्स हो रहे हैं, जब वो ऐसे कहती थी ना, मुझे गुस्सा आता था। फिर वो देखती थी ऐसे ना करके कि मतलब खुद भी कहती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, लेकिन है एक्चुअली, मतलब उन्होंने ये अल्फाज कहे नहीं तो कहाँ से उठा, कन्विंसिंगली बोले। वो आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं मानती इस तरह की बातों को, लेकिन उन्होंने So you know, I wish she was also here, और उनसे भी आप हाँ होगी, sooner or later जरूर होगी आपकी। अच्छा, आप मुझे अब शनाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स को ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता, अभी हम यास्रा से भी ये कह रहे थे कि प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि अभी से ना हम देखते हैं ट्वीट्स वगैरह, जब मैं देख रही थी यहाँ पे आने से पहले, तो मतलब लोगों में वो है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। आप बहुत सारे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हर एपिसोड में आपको एक सरप्राइज। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात मुझे इसकी जो खुद लगती है वो ये कि जब आप एक नुक्ते पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ओह, यहाँ से आगे कोई एक और राज खुलता है उसमें, और आपकी पिछली बात जो आप मानते चले आ रहे होते हैं पिछली 2 एपिसोड में, वो गलत साबित हो जाती है, और आप कहते हैं अरे ये तो मैं गलत समझ रहा था। आई थिंक दैट्स ए स्मार्ट राइटिंग आल्सो, एंड वेरी स्मार्ट डायरेक्शन। तो ऐसे मजीद ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बहुत सारे आप आगे एक्सपेक्ट, यानी हम बस कहते हैं ना वो सीट के एज पे बैठे रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सानिया, हमसे बात करने के लिए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।